अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन एंड मेलेनोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी हमारा डर्मेटोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें हम पिगमेंटेशन एंड मेलेनोसाइट के डिसऑर्डर की बात करेंगे। जो पिगमेंटेशन के डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक आता है हमारे पास क्या फ्रेकल, दूसरा आता है हमारे पास क्या लेंटिगो। जो फ्रेकल है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन पिगमेंटेड लीजन ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, एंड ये आपके पास क्या लाइटली जो पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। ठीक है, एंड इसमें होता क्या है बेसिकली जो मेलेनोसाइट्स हैं, जो आपके पास क्या हैं मेलेनोसाइट्स है, जो बेजल लेयर में ना मेलेनोसाइट्स होते हैं उनमें ना आपके पास क्या इनमें ना जो ना क्या हो जाता है हाइपरप्लेजिया हो जाती है। क्या हो जाती है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाती है। तो उसकी हाइपरप्लेजिया की वजह से जो मेलेनिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। जब मेलानिन आपके पास क्या होगा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके पास क्या होगी जो ना आपके पास क्या हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ठीक है, तो इसमें तो यही था, इसमें और कुछ इतना था नहीं। ठीक है, फ्रैक्कल में यही था बस। और उसके अलावा जो हमारे पास आता है लेंटिगो। लेंटिगो में भी आपके पास क्या होता है हाइपरप्लेजिया होती है। ठीक है, बेजल लेयर की ना आपके पास क्या हाइपरप्लेजिया होती है। लेकिन इसमें जो लेंटिगो में जो हाइपरप्लेजिया होती है वो आपके पास क्या होती है नॉन नेस्टेड होती है। अब नेस्टेड और नॉन नेस्टेड क्या है, जो नेस्टेड इसमें ना आपके पास क्या हाइपरप्लेजिया होती है उसमें ना सेल्स भी ज़्यादा होती हैं और उसमें नेस्ट भी होती है। वो आगे आएगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या कौन सी जो ना हाइपरप्लेजिया होती है नॉन नेस्टेड हाइपरप्लेजिया होती है। और इसमें भी जो ना बेजल सेल्स में ना आपके पास क्या हो जाती है बेजल लेयर के सेल्स में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, और अच्छा इसमें क्या था फ्रैकल में ना ये होता है कि जो ना वो जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। फ्रैकल में जो स्पॉट्स हैं वो डार्क हो जाते हैं ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। लेकिन लेंटिगो में ऐसा नहीं होता। लेंटिगो में भले लाइट पड़े भी उसकी वजह से वो डार्क नहीं होता। ठीक है, सनलाइट की वजह से। इन दोनों में ना ये थोड़ा बहुत डिफरेंस था। और इसमें हाइपरप्लेजिया होती है, इसमें हाइपरप्लेजिया कम होती है लेकिन सेल्स ना थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। मैंने पहले बोला था कि इसमें हाइपरप्लेजिया होती है लेकिन इसमें नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों जो ना आपके पास क्या थे पिगमेंटेशन डिसऑर्डर थे। लेकिन जो हमारा अभी मेन कंसर्न होगा वो आपके पास क्या होंगे मेलेनोसाइट्स के डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, अब मेलेनोसाइट के जो डिसऑर्डर हैं उनमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास क्या डिस्प्लास्टिक नेवस, दूसरा आता है मेलेनोसिटिक नेवस, तीसरा आता है मेलेनोमा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिस वन मैंने जो ना उसमें लिखा हुआ है थोड़ा बहुत जो है ना ऊपर नीचे हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। ठीक है, बिल्कुल मैंने तो उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम मेलेनोसिटिक नेवस जो ना डिस्कस करेंगे, डिस्प्लास्टिक नेवस, देन हमारे पास क्या मेलेनोमा। ठीक है, दीज टू और प्रीकर्सर लीजन फॉर द मेलेनोमा। मेलेनोमा इज़ द मेलेग्नेंट ट्यूमर। दिस इज इसमें ना आपके पास क्या ओमा आ रहा है ना, OMA। तो ये आप समझ रहे होंगे दिस इज़ आपके पास क्या जो है ना आपके पास क्या बिनाइन ट्यूमर। बट दिस इज़ नॉट अ बिनाइन ट्यूमर, इट इज़ अ मिसनोमर। ये आपके पास क्या है ये बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है मेलानोमा। इसका जो आपके पास क्या कहते हैं इसका जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको हम नेवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम नेवस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो चलिए अच्छा पहले मैं इन तीनों की ना आपको पैथोजेनेसिस एक ही डायग्राम के ऊपर सब पहले इस तीनों की ना हम पैथोजेनेसिस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत मार्फोलॉजी को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका तो अभी आपको नाम पता चल गया होगा कि ये कौन सा प्रोटीन है। दिस इज़ अ RAS1, दिस इज़ RAS प्रोटीन, एंड दिस इज़ CDK, एंड दिस इज़ P53, दिस इज़ टीलोमरेज। ठीक है, अब रास से ना तो दो पाथवेज ना डाउन स्ट्रीम दो पाथवेज जाते हैं। एक आता है PI3 के पाथवे, दूसरा आता है BRAF पाथवे। ठीक है, अब रास क्या है दिस इज़ अ प्रोटोओन्कोजीन, दिस इज़ अ प्रोटोओन्कोजीन। तो जो इसमें म्यूटेशन होगी वो कौन सी होगी ड्राइवर्स म्यूटेशन होगी। कौन सी होगी ड्राइवर्स म्यूटेशन होगी। और जो प्रोटोओन्कोजीन्स हैं उनमें ना अगर एक ही जो ना आपके पास क्या एलील में म्यूटेशन हो रही है, एक ही एलील में म्यूटेशन हो रही है तो इट इज़ इनफ। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है, दीज आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इनमें क्या होता है, इनमें
दोनों एलील्स में म्यूटेशन होगी तो तभी आपके पास ना ट्यूमर ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, एक ही एलील में अगर म्यूटेशन हो गई तो समझो ट्यूमर आपके पास क्या प्रोग्रेस करेगा आगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ ही मैंने स्टार्टिंग वाले जो नियोप्लाज्म्स थे उनमें भी बताया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है जो ब्लैक में म्यूटेशन होगी वो कौन सी म्यूटेशन होगी, डिस्प्लास्टिक नेवस की होगी। जो रेड में होगी वो मेलानोसाइटिक नेवस की होगी, एंड देन ब्लू वाली मेलानोमा की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर इसमें ना एक म्यूटेशन होती है किसमें, रास में। क्या रास में म्यूटेशन होती है, रेड वाली रास में म्यूटेशन। रेड मतलब क्या, मेलानोसाइटिक नेवस। मेलानोसाइटिक नेवस में किस में म्यूटेशन होती है, रास में म्यूटेशन होती है। अब रास वाली म्यूटेशन कौन से पाथवे को एक्टिवेट करेगी, जाके एक्टिवेट करेगी दिस वन, BRAF पाथवे। BRAF पाथवे जाके यहाँ पर प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिवेट करेगा, देन प्रोटोऑन्कोजीन प्रोड्यूसेस दिस वन, दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, एक एंजाइम होता है CDK, एंड दिस CDK इनहिबिट द RB प्रोटीन। यहाँ पर एक RB प्रोटीन होता है, RB प्रोटीन यहाँ से इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, E2 फैक्टर रिलीज हो जाएगा, एंड E2 फैक्टर स्टिमुलेट द माइटोसिस हेयर। यहाँ पर माइटोसिस स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ना म्यूटेशंस काम करती हैं। कौन सी म्यूटेशन होगी, रेड वाली मेलानोसाइटिक नेवस की रास वाली हो गई, ठीक है। अब मेलानोसाइटिक नेवस में सिर्फ यही म्यूटेशन होती है, ओके। उसके बाद आ जाए हमारे पास क्या, डिस्प्लास्टिक नेवस, जो ब्लैक में हम देखेंगे। अब ब्लैक में कौन सी म्यूटेशन है, रास में इसमें भी म्यूटेशन है, ठीक है। अब ये भी BRAF पाथवे को जो ना डाउन स्ट्रीम ना ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब BRAF पाथवे क्या करेगा, सेम वही करेगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है। एक ये म्यूटेशन होती है, दूसरी इसमें कौन सी म्यूटेशन होती है, दिस वन, CDK N2A प्रोटीन। दिस जो ना दिस जीन सॉरी ये जीन है, दिस जीन प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन नोन एज द P16, एंड दिस P16 इज़ द प्रोटीन विच इनहिबिट दिस CDK। अब दिस इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो इसकी दोनों एलील में म्यूटेशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर एक में म्यूटेशन है तो भी काम चल जाएगा, यहाँ पर दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। दिस P16 इनहिबिट द CDK, तो CDK जब इनहिबिट हो जाएगा तो आपकी भले यहाँ पर म्यूटेशन हो, लेकिन अगर CDK इनहिबिटेड है तो यहाँ पर माइटोसिस नहीं होगी, ठीक है। तो इनमें दोनों जीन्स में, दोनों एलील्स में जो हैं आपके पास क्या होनी चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए, यहाँ पर भले ही एक हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से दो जीन्स है जिनमें म्यूटेशन होगी, CDK N2A जीन, एंड देन जो ना आपके पास क्या, अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा, हाँ दिस वन एंड रास वन। तो ब्लैक वाला कौन सा था, डिस्प्लास्टिक नेवस, तो इसमें दो म्यूटेशंस थी, रास एंड CDK वाला P16 म्यूटेशन, ठीक है। इसमें कौन सी थी, रेड वाले में सिर्फ रास ही थी। बाकी या जो भी म्यूटेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, मेलानोमा की म्यूटेशन होगी, लाइक ब्लू, अच्छा हाँ ब्लू। रास वाली म्यूटेशन जो मेलानोमा में होगी वो BRAF पाथवे को भी एक्टिवेट करेगी, एंड PI3 के पाथवे को भी एक्टिवेट करेगी। सेम यही प्रोसेस होगा, माइटोसिस होगी। इसमें एक और म्यूटेशन होती है ARF में म्यूटेशन होती है। ARF क्या करता है, इस जीन को इनहिबिट करता है। दिस जीन इज़ नोन एज MDM2 जीन। नॉर्मली MDM2 जीन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, P53 को। नॉर्मली इनहिबिट मतलब कि इसकी ना वो करता है, डिस्ट्रक्शन करता है किसकी, P53 की, MDM2 जीन। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बिकॉज दिस इज द ट्यूमर सप्रेशन, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब क्या, ये जीन काम नहीं कर रहा, तो MDM2 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। MDM2 इनहिबिट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द आपके पास क्या, लाइसिस ऑफ द P53, एंड P53 की लाइसिस हो जाएगी तो मतलब क्या, P53 इनहिबिट हो जाएगा ना। अब P53 नॉर्मल क्या करता है, इट इज़ अ DNA जो ना आपके पास क्या रिपेयरिंग जीन, तो ये DNA रिपेयर नहीं हो पाएगा भाई। तो ये इसमें ये भी म्यूटेशन होती है। इसमें CDK में भी ये म्यूटेशन होती है, P16 वाला इसमें भी म्यूटेशन होती है। देन तीन म्यूटेशन हो गई, ARF रास, CDK वाला, P16 वाला। देन इसमें एक और म्यूटेशन होती है, टीलोमरेज की म्यूटेशन होती है, ठीक है। अब टीलोमरेज क्या करता है, अब लेट्स सपोज दिस द सेल। अब ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये जब डिवाइड करेगा तो इसका जो क्रोमेटिड है वो बिल्कुल शॉर्ट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा।
लेकिन अगर टीलोमरेज में म्यूटेशन होगी तो ये जो इसका क्रोमेटिड है वो बड़ा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसकी जो माइटोटिक कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नॉर्मल माइटोटिक कैपेबिलिटी इसकी ना सेल्स की मोस्टली ना 60 to 70 टाइम होती है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो वो मतलब क्या फॉर एवर वो जो ना माइटोसिस करता ही रहेगा, ठीक है। वो 60 to 70 उसका कोई भी जो ना नंबर नहीं होगा फिर माइटोसिस का उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 म्यूटेशन होगी किसकी, मेलानोमा की, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन सारों की क्या थी, पूरी की पूरी पैथोजेनेसिस थी सबकी, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो पी है जो पाथवे में एक्टिवेशन हो रही है, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ दिस जो ना आपके पास क्या ट्यूमर सेल्स, ये सर्वाइवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, अभी सबकी ना आपके पास क्या हो गई हमारी जो ना क्या कहते हैं सारों की जो ना पैथोजेनेसिस हो गई। अभी हम इनकी वो करते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स देख लेते हैं सबके। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मेलानोसिटिक नेवस। अब दिस मेलानोसिटिक नेवस इज़ अ स्मॉल सिमेट्रिक फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लीजन, इट कैन प्रोड्यूस द मेलानिन। इसका जो आपके पास क्या इसका लीजन होता है वो मैक्यूल या फिर पेप्यूल के फॉर्म में होता है, क्या मैक्यूल और पेप्यूल, एंड इट इज़ लेस देन 6 मिलीमीटर, ठीक है। इसमें ना कुछ इसके फॉर्म्स होते हैं, लाइक इसका एक जंक्शनल नेवस होता है। जंक्शनल नेवस मतलब क्या, दिस इज़ एपिडर्मिस एंड दिस इज़ डर्मिस, तो ये क्या हो जाएगा, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। इस जंक्शन के ऊपर अगर कोई भी नेवस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जंक्शनल नेवस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, जंक्शनल जो ना आपके पास क्या नेवस कहेंगे। एंड ये जो सारे फीचर थे ये भी जंक्शनल नेवस के भी यही सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जो फीचर्स हैं ये जंक्शनल नेवस के ही ये फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंड देन जंक्शनल नेवस के जो सेल्स होते हैं उनमें जो माइटोटिक एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल कम होती है या फिर नो माइटोटिक एक्टिविटी, इनमें कोई भी माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज ये क्या है, ये बिनाइन लीजन है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, जो सेल्स हैं एग्रीगेट्स ऑफ राउंड सेल्स, इसके जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल राउंड होंगे, एंड इनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी राउंड होगा, क्या होगा, राउंड न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी राउंड ही होगा, ठीक है। अच्छा, एंड इसमें ना थोड़ी बहुत आपको नेस्ट्स भी मिलेंगी, यहाँ पर ये क्या नेस्ट्स, इस तरह से नेस्ट मिलेंगी जिसके ऊपर ये सेल्स क्या करेंगे, वहाँ पर जो ना लाए करेंगे, उनके ऊपर रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नेस्ट हैं वो यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन ये नेस्ट आपको लेंटिगो वाली हाइपरप्लेजिया में नहीं मिलती, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। इस तरह से आपको नेस्ट मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर ये लीजन यहाँ से डीप जाए थोड़ा, अब ये क्या था, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, तो ये डर्मिस में आ गया, तो इसको कहेंगे हम क्या, कंपाउंड नेवस, क्या कहेंगे इसको हम, कंपाउंड नेवस। थोड़ा बहुत डर्मिस में आ गया, थोड़ा डर्मिस के ऊपर वाले जो ना आपके पास क्या पोर्शन में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नेवस बोलेंगे इसको हम, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या मिलेगा, आपको एपिडर्मल नेस्ट मिलेगी, ये क्या एपिडर्मल नेस्ट मिलेगी, एंड देन जो सेल्स होंगे वो कॉर्ड के फॉर्म में होंगे, क्या कॉर्ड सेल्स मिलेंगे, कॉर्ड सेल्स एंड एपिडर्मल नेस्ट मिलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नेवस बोलेंगे। अगर ये लीजन थोड़ा डर्मिस में आ गया पूरा, तो इसको कहेंगे हम क्या, इंट्राडर्मल नेवस। अच्छा, नेवस ओ कंपाउंड एंड इंट्राडर्मल नेवस, इनमें लिटिल और नो मेलानिन प्रोडक्शन होती है, इनमें रेज्ड और एलिवेटेड जो ना आपके पास क्या सेल्स होते हैं, ये थोड़ी रेज्ड या फिर एलिवेटेड ना, इनमें जो लीजन होता है ना वो रेज्ड होगा, स्किन के ऊपर ना या तो रेज्ड मिलेगा आपको या फिर एलिवेटेड मिलेगा वहाँ पर स्किन के ऊपर, ठीक है। एंड देन लास्ट एंड फाइनल इसमें क्या होती है, जो सेल्स हैं वो बिल्कुल नर्व सेल की तरह बन जाएंगे, नर्व्स की तरह बन जाएंगे, इनको हम न्यूरोटाइजेशन बोलते हैं। न्यूरोटाइजेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ टायरोसिनेज एक्टिविटी एंड गेन ऑफ कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिविटी, कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिविटी। लॉस किसकी होती है, टायरोसिनेज की एक्टिविटी लॉस होती है, एंड देन गेन किसकी होती है, कोलिन ईस्ट्रेज की एक्टिविटी गेन होती है, इसको हम न्यूरोटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके सारे क्या हैं, फ्रॉम जो ना आपके पास क्या बिनाइन, देन और बिनाइन, बिनाइन बिल्कुल बिनाइन, थोड़ा बहुत जो ना यूँ समझो मेलेग्नेंट, थोड़ा बहुत है बिनाइन ही, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत मेलेग्नेंट, ये भी थोड़ा बहुत मेलेग्नेंट है, मतलब क्या ऊपर वाला बिल्कुल बिनाइन है, ये थोड़ा ये भी बिनाइन है, लेकिन इससे कम वाला बिनाइन है, मतलब क्या थोड़ा एग्रेसिव है, ये भी थोड़ा एग्रेसिव है, ये भी थोड़ा एग्रेसिव है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, क्या था, मेलानोसिटिक नेवस था। देन हमारे पास आता है क्या, डिस्प्लास्टिक नेवस। क्या
डिस्प्लास्टिक नेवस। डिस्प्लास्टिक नेवस इज़ अ डायरेक्ट प्रीकर्सर ऑफ द मेलानोमा। अच्छा वो जो था आपके पास क्या मेलानोसाइटिक नेवस, वो डायरेक्ट प्रीकर्सर नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रीकर्सर ऑफ melanoma and it occur on both sun exposed and protected body, occur on both sun exposed and protected body। अच्छा ये वाला जो था ना मेलानोसाइटिक, ये सन से ना एसोसिएटेड होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला दोनों में होता है, ठीक है। कौन सा? डिस्प्लास्टिक नेवस। अच्छा डिस्प्लास्टिक नेवस में जो इसमें लीजन होता है वो इसमें ना, ये जो सेंटर है, सेंटर इसका क्या होता है? बिल्कुल डार्क होता है एंड रेज्ड सेंटर होता है। इसका क्या होता है? रेज्ड सेंटर होता है। और इसकी जो पेरिफेरी होती है, इसकी जो पेरिफेरी होती है वो बिल्कुल इर्रेगुलर होती है। क्या होती है? इर्रेगुलर पेरिफेरी। एंड लास्ट में इसमें क्या होता है? वेरिएबिलिटी इन पिगमेंटेशन, ठीक है। इसको हम वेरिएगेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या? वेरिएगेशन मतलब क्या? वेरिएबिलिटी इन पिगमेंटेशन, ठीक है। इसमें ना कुछ चेंजेस होती हैं, उसको हम एक का नाम होता है आर्किटेक्चरल एटिपिया। आर्किटेक्चरल एटिपिया क्या होता है? इनलार्ज्ड नेवस सेल नेस्ट्स इन एपिडर्मिस fuses with adjacent nests। इसको हम आर्किटेक्चरल एटिपिया बोलते हैं। इनलार्ज्ड नेवस सेल्स क्या हो जाते हैं? जो नेवस सेल्स होते हैं वो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। नेवस सेल्स नेस्ट, उनकी जो नेस्ट है वो भी बड़ी हो जाती है इन द एपिडर्मिस। देन दे विल फ्यूज़ विद द एडजेसेंट नेस्ट। उसके बराबर जो भी नेस्ट होगी उसके साथ वो जो ना क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो ना आपके पास क्या? आर्किटेक्चरल एटिपिया। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है लैंटीजीनस। दिस इज नॉट डिस्प्लेजिया, दिस इज हाइपरप्लेजिया। दिस इज हाइपरप्लेजिया, ठीक है, नॉट डिस्प्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। ये इसमें जो बेजल लेयर है, बेजल सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय बेजल सेल लेयर रिप्लेस्ड बाय नेवस सेल्स। बेजल सेल्स हैं, जो बेजल लेयर है एपिडर्मिस की, वो भी रिप्लेस हो जाती है विद द नेवस सेल्स। इसको हम कहते हैं क्या? लैंटीजीनस हाइपरप्लेजिया। देन लास्ट में हमारे पास आता है क्या? साइटोलॉजिक एटिपिया। साइटोलॉजिक एटिपिया में साइटोप्लाज्म में ना आपके पास क्या हो जाएगी? चेंजेस आएंगी। लाइक जो ना न्यूक्लियस है वो बड़ा हो जाएगा, हाइपरक्रोमेजिया हो जाएगा, हाइपरक्रोमेजिया हो जाएगा। देन इसका जो न्यूक्लियस है वो एंगुलेटेड न्यूक्लियर कैंटोर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या? साइटोलॉजिक एटिपिया। तो ये कुछ फीचर्स थे डिस्प्लास्टिक नेवस के। और इसका जो लीजन होगा वो भी पेप्यूल या फिर मैक्यूल होगा, और इट इज़ लेस देन 5 मिलीमीटर, वो लेस देन 5 मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। अच्छा देन लास्ट में हमारे पास आता है क्या? मेलानोमा आता है। अब मेलानोमा में आपके पास क्या होता क्या है? ये जो लीजन है, इस लीजन में दो चीज़ें होती हैं। एक ना इसमें रेडियल ग्रोथ होती है, एक इसकी वर्टिकल ग्रोथ होती है। रेडियल ग्रोथ मतलब क्या? डर्मो एपिडर्मल जंक्शन से ही इसके राइट में या फिर लेफ्ट में इसकी ग्रोथ होगी। इसको हम कहेंगे क्या? जो ना आपके पास रेडियल ग्रोथ। अगर नीचे डर्मिस में होगी
इसको हम कहेंगे क्या, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब जो इसकी रेडियल ग्रोथ है ये इनिशियल ग्रोथ होती है। सबसे पहले इसमें अगर ग्रोथ होगी तो वो रेडियल ग्रोथ ही होगी, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं रेडियल ग्रोथ को। ये क्या है, इसकी रेडियल ग्रोथ है। रेडियल ग्रोथ हैज़ लो कैपेसिटी ऑफ मेटास्टेसाइजिंग, इट इज़ वेरी लो कैपेसिटी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। रेडियल ग्रोथ में तीन चीज़ें आपको मिलती हैं। लेंटिगोमेलग्ना, लेंटिगोमेलग्ना इज़ आपके पास क्या, इंडोलेंट लीजन ऑफ ओल्डर, जो ना आपके पास क्या, ओल्डर मेन फेस, ठीक है। ये ओल्ड एज में ना ये लीजन होता है लेंटिगो, जो ना आपके पास क्या, मेलग्ना। ये बिल्कुल ओल्ड एज का जो ना आपके पास क्या होता है, लीजन होता है। ओल्ड एज में किस में होता है, मेन में होता है, इंडोलेंट लीजन होता है, ठीक है। क्या होता है, इंडोलेंट लीजन होता है। ये इतना काम का है नहीं वैसे, बस आपने इसमें ना मेन चीज़ क्या क्या रहा क्या क्या जो ना आपके पास क्या याद करनी है। रेडियल ग्रोथ में क्या होता है, लेंटिगोमेलग्ना होता है बस, और इसमें कैपेसिटी कम होती है। लेकिन इसका दूसरा जो फेज़ होता है वो क्या होता है, सरफेस स्प्रेड। अब सरफेस स्प्रेड इज़ द मोस्ट कॉमन सन एक्सपोज्ड में क्या होती है, यही होती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलानोमा यूजुअली इन्वॉल्विंग सन एक्सपोज्ड स्किन। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेलानोमा किसमें, सन एक्सपोज्ड में होता है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से बैकअप हो सकता है एमसीक्यूज़। एंड दिस वन एक्रल और म्यूकोजल और लेंटिजिनस, it is not associated with sun exposure, not related with sun exposure। तो इन दोनों में से एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कौन सा सन एक्सपोज्ड में होता है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। देन हमारे पास आती है क्या, दिस वन वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। वर्टिकल ग्रोथ में जो ट्यूमर होगा वो नोड्यूलर अपीयरेंस होगी, उसकी क्या होगी, यहाँ पर इसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है। ऊपर जो ना आपके पास क्या कंटिन्यूस कौन सी थी, मैक्यूल एंड पेप्यूली था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, इसकी नोड्यूलर अपीयरेंस होगी, और इसका जो मेटास्टेटिक पोटेंशियल है वो बिल्कुल हाई हो जाएगा, हाई मेटास्टेटिक पोटेंशियल। एंड इसमें जो न्यूरोटाइजेशन है वो एब्सेंट होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको देंगे तो बोलेंगे कौन सी ग्रोथ हो रही है, तो ये वर्टिकल ग्रोथ होगी। इसमें जो मेलेनोसाइट्स होंगे वो किस तरह से मिलेंगे आपको, इस तरह से मिलेंगे। इनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, और इनका जो क्रोमेटिन है वो क्लम्प्ड क्रोमेटिन हो जाएगा, और इनमें जो न्यूक्लियोलाई हैं वो क्या होंगी, यूजिनोफिलिक न्यूक्लियोलाई मिलेंगे। इनमें तीन चीज़ें इसमें सेल्स में ये चेंजेस मिलती हैं। जो इसका ये न्यूक्लियस है बिल्कुल बड़ा मिलेगा, लार्ज मिलेगा, और जो इसमें क्रोमेटिन है वो आपको क्लम्प्ड मिलेगा, बिल्कुल क्लम्प्ड मिलेगा। देन इसकी जो न्यूक्लियोलाई वो आपको इओजिनोफिलिक न्यूक्लियोलाई मिलेंगे। तो ये चेंजेस होती हैं इसमें किसमें, मेलानोमा में, ठीक है। मेलानोमा में कुछ फीचर्स होते हैं जिसको आपने देखना है। इसको हम याद करते हैं ABCDE के साथ। ए इज़ फॉर एसिमेट्री, दीज आर डेंजरस साइंस। अगर ये हैं तो मतलब क्या जो ना मतलब क्या वो डेंजरस ट्यूमर है, ठीक है। बी इज़ फॉर इर्रेगुलर बॉर्डर, AB। सी इज़ फॉर वेरिएगेटेड कलर, यहाँ पर मैंने वेरिएगेशन बताई दी ना, मतलब क्या वेरिएबल इन पिगमेंटेशन। डी इज़ फॉर increased diameter, and E is for evolution or change over time, evolution or change over
टाइम। अगर ये 5 चीज़ें किसी भी मेलानोसाइटिक ट्यूमर में हैं तो वो डेंजरस ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो हमारे पास क्या किसके थ्रू होती है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेस पर होती है कि जो ट्यूमर जो ना आपके पास क्या प्रोग्नोसिस में है या फिर नहीं है। इसको हम ब्रेस्लो थिकनेस बोलते हैं, क्या, ब्रेस्लो थिकनेस। जो डेप्थ ऑफ इन्वेजन है उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्थ ऑफ इन्वेजन, इसको हम ब्रेस्लो थिकनेस बोलते हैं। इसी के बेस पर हम देखते हैं कि जो ना इसकी प्रोग्नोसिस है या फिर नहीं है। अगर डेप्थ ऑफ इन्वेजन या फिर ब्रेस्लो थिकनेस कम है तो मतलब क्या है, प्रोग्नोसिस है। अगर ये ज़्यादा है तो मतलब क्या, प्रोग्नोसिस कम है। और इसकी जो मेटास्टेसिस है उसको देखते हैं। अगर इसकी मेटास्टेसिस होगी तो ट्यूमर की रीजनल लिम्फ नोड्स में होगी। रीजनल लिम्फ नोड का हम बायोप्सी सैंपल लेते हैं। अगर उसमें रीजनल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस है, इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रो मेटास्टेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मेटास्टेसिस। ये क्या है, माइक्रो मेटास्टेसिस इस जो ना आपके पास क्या जो ना मेटास्टेसिस जो ना आपके पास क्या, इन लिम्फ नोड, सेंटाइल लिम्फ नोड्स में ना क्या होंगे, मेलेनोसाइट्स होंगे। कौन से मेलेनोसाइट, जो ट्यूमर वाले मेलेनोसाइट है उसको क्या कहते हैं हम, माइक्रो मेटास्टेसिस। अगर माइक्रो मेटास्टेसिस आपको मिल रही है तो मतलब क्या, दिस इज़ कन्फर्म कि जो ना इसकी जो प्रोग्नोसिस है इट इज़ बैड प्रोग्नोसिस। क्या, बैड प्रोग्नोसिस। इसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो बिल्कुल बैड ही होगी। इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, चेक पोस्ट इनहिबिटर दे सकते हैं, ये वाले। इसमें हम चेक पोस्ट इनहिबिटर दे सकते हैं। देन BRAF इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जो ना आपके पास क्या है, इनमें ये चीज़ें हम दे सकते हैं। जो ना आपके पास क्या हाँ बस यही दे सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स थे हम इन दोनों में ये दोनों ड्रग्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा टॉपिक था कौन सा, जो ना आपके पास क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन एंड मेलानोसाइट्स। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।